अब ये वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है, ये पार्ट 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ विवेक कुमार गुप्ता एंड आई एम रिसर्च स्कॉलर इन कॉमर्स सब्जेक्ट। सो विदाउट वेस्ट टाइम आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन और सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखो, अगर हम तीन तरह की इकोनॉमी होती है हमारी सोसाइटी में। एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो अब कहेंगे मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी के। देखो, ये तो पहले आप दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा देश है। ठीक है, इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब हो गया इसका भी नेचर, इसका भी नेचर, दोनों का नेचर इसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम डोमिनेंट नेचर की बात करेंगे, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, लेकिन आज मैं सच्चाई ग्राउंड लेवल पे बता दूं, आज हमारा देश कहने को होता है गवर्नमेंट सेंट्रल इकोनॉमी डोमिनेंट नेचर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जिस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा डोमिनेंट नेचर आ जाए तो उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मतलब वहाँ का इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर लोग। जैसे यूएसए में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट इकोनॉमी को हम किस और अनदर नेम से जानते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं किसको? मार्केट इकोनॉमी को। इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच मीन्स प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है? एक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अगर एज्यूम करो कि यूएसए में हो आप, तो यूएसए में आप सोचोगे कि हम क्या क्वांटिटी रखें, मतलब क्या गुड्स बनाएं, उसकी कितनी क्वांटिटी रखें, किस टेक्नोलॉजी को यूज करें और किसके लिए बनाएं, अमीर गरीब या प्रचंड अमीर। तो अब देखो, इसमें आप क्या डिसीजन लोगे? व्हाट टू प्रोड्यूस में याद रखिएगा कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स विच आर मोड। देखो, ये मोड है, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होगे मोड क्या होता है, अभी बताते हैं। इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। इसका मतलब हुआ कि हम उस गुड्स की ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। हम मेजोरिटी में नहीं देखेंगे, मतलब मोस्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि एप्पल खाने वाले 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, और बनाना खाने वाले सिर्फ 20 लोग हैं, तो हम एक प्रोड्यूसर यूएसए इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो उसके पॉइंट से हम एप्पल का प्रोडक्शन करना पसंद करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है। तो ये मोड आ जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़े, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जिस नंबर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसी का मोड होता है। तो यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा होगी तो हम उसी का प्रोडक्शन करेंगे और बाकी का सप्लाई कम करेंगे। और फिर हाउ टू प्रोड्यूस, those methods are used in which cost of production is least। तो याद रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर का, सबसे कम कॉस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं करेंगे। जिस टेक्नोलॉजी से हमको सबसे लोएस्ट कॉस्ट पहुँचाएगा तो हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे या उसी इंटेंशन से हम प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, भले उससे रोजगार मिले या ना मिले लोगों को। ठीक है, क्योंकि यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हम सोसाइटी का वेलफेयर नहीं यहाँ पे सोचते नहीं है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस, पुअर सेक्शन विल बी इग्नोर्ड। यूएसए में जैसे कि जो अमीर है, तो अमीर लोग जो चीज़ की डिमांड करें हम उसी लोग के लिए सप्लाई करेंगे गुड्स, और गरीब की क्या मांग है उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा और उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो अगर इस पे आप फोकस कीवर्ड्स पे क्या रखिएगा, पहला तो ध्यान रखिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें हम लोग प्रोड्यूस क्या करेंगे, जो चीज़ की मोड होगी, सबसे ज़्यादा डिमांड होगी।
हाउ टू प्रोड्यूस में सबसे जो लिस्ट कॉस्ट आएगा हम उसी इंटेंशन को यूज करें, टेक्निक को यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, दो इंटेंसिव होते हैं। और हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग हायर मतलब अमीर लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस पे कर सकते हैं। पुअर सेक्शन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये किस इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जस्ट रिवर्स हो जाता है, इसका सोशल इकोनॉमिक नेचर होता है। ये सोसाइटी का वेलफेयर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी विच मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर नहीं डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है कि क्या बनाना है, कितना, किस कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। तो इसमें अंदर जैसा पहला है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस विच आर मोस्ट। देखो प्राइवेट में कैपिटलिस्ट में क्या था? मोड था, ठीक है। मोड का मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी उस गुड्स की डिमांड करें। लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी में जो ज़्यादा मतलब मेजोरिटी में जिसकी आ जाती क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ मोस्ट वर्ड यूज करेंगे। मतलब 100 लोग इधर हैं ना, 100 लोग इधर हैं, 150 इधर हैं, 200 इधर है, तो इन सबका एवरेज निकाल के जो सबसे मोस्टली इसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो तो वो उसकी प्रोड्यूस करे ताकि मैक्सिमम सेक्टर टच हो सके। हाउ टू प्रोड्यूस में दोज मेथड आर यूज इन द प्रमोट सोशल वेलफेयर। हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करें जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके। लेबर इंटेंसिव ज़्यादा बेस्ट होता है हमारे देश के लिए क्योंकि लेबर इंटेंसिव लोगों को जॉब मिलेगा। हालांकि 2 करोड़ जॉब हर साल किसी ने बोला था, पर फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगा 2 करोड़ जॉब तो नहीं मिला, फिर भी गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कॉस्ट किससे कम हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि किससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम लोग ये देखते हैं दे विल प्रोड्यूस फॉर ऑल द पीपल, फॉर पुअर सेक्शन टू इवन इफ दे वांट यील्ड मच प्रॉफिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि हम सिर्फ अमीरों के लिए बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रोडक्शन सप्लाई कर सके रिसोर्सेज, उस एरिया को हम कवर करते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा वो मैटर नहीं करता है, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जिस एरिया में है, जिस गुड्स के लिए हैं, उन गुड्स को सप्लाई करेंगे उन सोसाइटी के लिए। एंड नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ द मिक्स्ड इकॉनमी। जैसा कि हम लोग का देश कैसा है, मिक्स्ड है, तो ये पूछ सकता है कि इंडिया किस तरह की इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी है। ये दोनों नेचर का, आज अडानी अंबानी में अमीर हो रहे हैं, सोसाइटी भी अमीर होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हो नहीं पा रहा है। इट शेयर्स बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशल इकॉनमी, दोनों के फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बेनिफिट्स। डिसीजन अबाउट व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन कलेक्टिवली बाय गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर, इसलिए PPP वाला कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट चलता है जहाँ पे दोनों मिलकर सोसाइटी के वेलफेयर, सोसाइटी का डेवलपमेंट पे काम करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डोमिनेट नेचर होता है। आज भी चाहे अगर गवर्नमेंट चाहे कोई जो अंधाधुन अमीर हो रहा है वो ना नहीं हो सकता है, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, अब क्या ही बोले, मुँह मत खुलाओ। दे मेनली ऑपरेट एंड सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे कोशिश किया जाता है हमारे देश में सोसाइटी वेलफेयर ज़्यादा हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का वेल्थ ना बढ़े, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबका हो, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। तो इस तरीके की 3 तरह की इकॉनमी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। देखो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, मार्केट डोमिनेंस, या सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव्स, ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं हर बिजनेस में। ठीक है, मतलब सब बिजनेस में कुछ ना कुछ ये कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट।